नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। संविधान अंगीकार करने के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर लोकसभा में शुक्रवार को चर्चा हुई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश के 20 करोड़ नागरिकों, खासकर मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है। उनके पूजा स्थलों पर कब्जे किए जा रहे हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता है तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है। यूपी में कई जगहों पर ऐसी घटनाएं जानबूझकर की गई। कन्नौज सांसद ने पूछा, क्या हम सही में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, जब चाहे सरकार अपनी मशीनरी के जरिए अपनी सरकार बना रही है, ये तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। हिटलर का उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भी उसी के समांतर चलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए, नहीं तो जब कभी भी हमको मौका मिलेगा हम जातिगत जनगणना जरूर कराएंगे। आरक्षण का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि यूनिवर्सिटी में लोगों के नाम के आगे NFS लिख दिया जाता है। अखिलेश ने कहा कि जब तक आर्थिक विषमता नहीं समाप्त होती तब तक न्याय नहीं मिल पाएगा। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है देशद्रोह। अगर बीजेपी की सोच के नहीं है तो दूसरे ढंग के है, तो दिक्कत है। भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बोलते हुए सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि यह संविधान हमारा कवच है, हमारी सुरक्षा है। यह हमें समय समय पर शक्ति प्रदान करता है। संविधान शोषित, उपेक्षित, दमित और वंचितों के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। यह संविधान बहुत बड़ा सहारा है हमारे जैसे लोगों और देश के कमजोर लोगों के लिए, खासकर पीडीए के लिए। संविधान बचाना जीवन मरण का सवाल है। अखिलेश यादव ने संविधान बचाने को जीवन मरण का सवाल बताया है। बिल्कुल। शादाब रिजवी। देखिए बेबाक जी, जैसे हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम किया था और उनकी अंग्रेजों की गुलामी से हम लोगों को हटने के लिए बहुत कड़ी मेहनत लगी, मशक्कत लगी, बहुत लोगों को शहादत देनी पड़ी और एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। उसी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद सबसे बड़ा हमारे सामने एक सबसे बड़ी दुविधा और सबसे बड़ा हमारे सामने एक पूरा इस तंत्र को संभालने का, जो सिस्टम को चलाने का, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था और बहुत बड़ी दुविधा हुई थी। तो उसको सब कुछ संभालने के लिए और चलाने के लिए अगर हमें कुछ मिला तो फिर संविधान मिला था। हमारा देश अनेकता में एकता लिए हुए है और हमारा देश हमेशा सभी जाति, संप्रदाय और सारे जितने धर्म हैं सबको एक साथ अपने आप में समोहे हुए हैं। तो इस देश को चलाना बड़ी विडंबना का मामला था, लेकिन इस विडंबना को दूर करने का काम किया संविधान के शिल्पकार ने और संविधान के बनाने वालों ने और संविधान को लागू करने वालों ने। सब पूरा देश जानता है कौन लोग थे संविधान को बनाने वाले और कौन लोग थे संविधान को लागू करने वाले। और इसके अंदर एक तबका उस समय भी ऐसा था जो संविधान का विरोधी था, जिसने ना तो हमारे देश को आज़ाद कराने में कहीं भी कोई हिस्सा लिया, उसका कहीं कोई रोल नज़र नहीं आता है। पूरा इतिहास आप उठा के देख लिए, एक इतिहास के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा उस तबके का जिसने देश को आज़ाद कराने में ज़रा भी अपना योगदान दिया हो। तो ये लोग योगदान तो दे नहीं रहे थे, तो इनका काम सिर्फ विरोध करना था। अब उसी तबके के जो वंशज चले आ रहे हैं, आप चाहे उसे किसी पार्टी के रूप में देख लीजिए या आप उसे किसी राजनीतिक संगठन के रूप में देख लीजिए, जो कि हिंसा भड़काने वाले संगठन हैं, जो कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि किसी एक धर्म विशेष का मुद्दा लेकर चलती हैं, वो लोग आज भी संविधान का विरोध कर रहे हैं। उनका काम जब से शुरू हुआ था आज भी उनका काम लगातार जारी है और बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से तो शायद हम विश्व गुरु बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। और बेबाक जी, विकसित देश तो छोड़ ही दीजिए। बिल्कुल, विश्व गुरु ऐसे कैसे बन पाएंगे जब देश में ऐसी स्थिति होगी कि संविधान को विपक्षी पार्टियां कहेंगी कि खतरे में है। अगर संविधान खतरे में है तो देश की जनता भी खतरे में है। आप इस चीज को कैसे समझते हैं और क्या मानते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद।